जी मनाजर आप देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी 10वीं बार अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। मीर को सजा हुई है सर, लेकिन जाहिर उसको जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब के साथ भी। क्या कहेंगे इस पर? इस वक्त सुहेल अफरीदी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस से बात करने के बाद सुहेल अफरीदी की गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, अडियाला जेल दागल नाके पर जी मौजूद हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुसलसल 10वीं बार आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जब वो पहुंचे तो क्या हुआ, पुलिस के साथ क्या मुकालमा हुआ, किस तरह यहाँ पे धक्के वुक्के लगे, सुहेल अफरीदी ने क्या गुफ्तगू की, इस हवाले से तो आप आगे फुटेज भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा हुई है और कैद बामुशक्कत। इल्जामात ये है जी वो माली लेन देन, फ्रॉड, टॉप सिटी और सियासत के अंदर मुदाखलत। अब कोई ढकी छुपी चीज नहीं है सियासत के अंदर मुदाखलत और जर्नैलों का रोल। अब तो ये क्या कहते हैं कि GHQ ने बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया ना कि फौज के जर्नैल जो हैं वो सियासत के अंदर मुदाखलत भी करते हैं और वो मुदाखलत जो है वो साबित भी होती है। तो बड़ा सवाल ये था कि सुहेल अफरीदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे जब सवाल किया जाएगा कि फैज हमीद को सजा हुई है और अगर उनकी सियासत में मुदाखलत साबित हुई है तो इसका मतलब ये है वो PTI के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मीना खान अफरीदी से भी ये सवाल किया गया, सुहेल अफरीदी से भी ये सवाल किया गया, तो उनकी जानब से क्या जवाब दिया गया वो तो आगे वीडियो के अंदर आप देखेंगे। जाहिर है पूरी सुहेल अफरीदी किस तरह से इंटर हुए, क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह से अंदर गए, पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, वो सारी चीजें आप देखेंगे। लेकिन आज का दिन एक सुहेल अफरीदी का तस्वीर दफा यहाँ पे आना और दूसरी फैज हमीद को सजा, और जाहिर है ये यहाँ पे खड़े करने होने वाली बातें नहीं है। तफसील से हम इस मौजू पर बात करेंगे। आप जरा देखें कि सुहेल अफरीदी जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या हुआ। जी मनाजर आप देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी 10वीं बार अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। सुहेल अफरीदी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा होने के बाद 10वीं बार मुसलसल अब अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजर देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी 10वीं बार अडियाला जेल पहुंचे हैं। ये काफले की उनकी लंबा काफला, बड़ी गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। अभी भी गाड़ियों की जाया पीछे लंबी लाइन है। सुहेल अफरीदी के काफले की गाड़ियां खत्म नहीं हो रही। ये आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी का लंबा काफला यहाँ पर पहुंचा है, गाड़ियां, और आगे पंजाब पुलिस ने जो नाका लगाया हुआ है, सख्त नाका है, रास्ता बंद कर दिया गया है। और सुहेल अफरीदी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आज ही जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। आपको ये भी बताएंगे, सवाल भी पूछेंगे सुहेल अफरीदी से कि क्या कहेंगे जो फैज हमीद को मुबैना जो इल्ज़ाम है कि PTI के सपोर्टर थे। तो सुहेल अफरीदी रास्ता रोक लिया गया है। जैमर वाली गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं। ये मनाजर खुद नफरी सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात है, आप देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हैं। मीडिया की बड़ी तादाद और सिक्योरिटी की उनकी यहाँ पे मौजूद है। सामने पुलिस की भारी नफरी अलर्ट खड़ी हुई है और मुलाकात तो करवाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रास्ता मुकम्मल तौर पे सामने आप देख रहे हैं बंद कर दिया गया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो लाइक करें, शेयर करें। और ये यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ लग चुकी हैं, बड़ी स्मूथ तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो चली गई हैं। बज़ाहिर सुहेल अफरीदी को पता है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इस गाड़ी के अंदर सुहेल अफरीदी सवार है। इस वक्त सुहेल अफरीदी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस से बात करने के बाद सुहेल अफरीदी की गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यकीनी तौर पे पुलिस के साथ उनकी सही यही बात हुई होगी कि हम माजरत खां हैं, आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, और सुहेल अफरीदी को वो आगाह कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी यहाँ से निकलेंगे और वही एक होम्योपैथिक तरीका और वहाँ जाके दफ्तर खुलवा दिया गया है। सामने आप देख रहे हैं, इस दफ्तर के अंदर जो है वो बैठ जाएंगे। नहीं जी, आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी का गाड़ी का रुख इस वक्त ये जो हवेली है वहाँ पे मुड़ चुका है। बजाय इसके कि वो पुलिस से बातचीत करते या अडियाला की तरफ आते, तो उनकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है और पुलिस की तरफ, और अब गाड़ी उनकी जो है वो मोड़ी जा रही है। आप देख रहे हैं ये मनाजर है, इधर पीछे पुलिस जो है वो खड़ी हुई है, नाका लगा हुआ है और सुहेल अफरीदी
इस गाड़ी के अंदर है। और सुहेल अफरीदी अब बाहर आ रहे हैं। आज उन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ किया है, हमें तो यह था कि वो हवेली के अंदर जाएंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने आगे बढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है और ये पुलिस के साथ ज़ाहिर है बातचीत यहाँ पे करेंगे। सुहेल अफरीदी आज सड़क पर ही बाहर निकले हैं। ये अनोखा सरप्राइज उनकी जानब से दिया गया है, सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जी आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और पुलिस के साथ उनका मुकालमा जो है वो जारी है। जी आप ये मनाजर देख रहे हैं, सुहेल अफरीदी का पुलिस के साथ मुकालमा हुआ है और पुलिस ने सुहेल अफरीदी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। अब सुहेल अफरीदी वापस उसी वो दफ्तर की तरफ जहाँ पे अक्सर बल्कि बेशतर हर दफ़े ही तकरीबन आके बैठते हैं, उस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। सुहेल अफरीदी जो है वो पुलिस के साथ बैठे हुए हैं। जी सुहेल अफरीदी की तरफ से कहा गया कि अभी मुलाकात का टाइम है, मुलाकात तक। सुहेल अफरीदी से पूछा गया है कि फैज़ हमीद को सज़ा हो गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनकी जानब से कहा गया कि मीडिया टॉक में इस पर वो बात करेंगे। इस वक्त सुहेल अफरीदी आप देख रहे हैं धूल मिट्टी धक्के लग रहे हैं और यहाँ से गालिबन वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देख रहे हैं दफ्तर जो है उसको खोला जा रहा है और सुहेल अफरीदी इस दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी इस वक्त दफ्तर के अंदर वो आए हैं। स्मूथ तरीके से पुलिस के साथ 2 मिनट की कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद आप वो दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। तो ये आज मुलाकात का अहवाल है, यही हमेशा से होता हुआ आया है। कि हम तो यही इनको बार बार याद करा रहे हैं कि ये जो हम आ रहे हैं ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर के ऊपर हम आते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग मिल सकते हैं जुमेरात को और मंगल को। तो मंगल को जो फैमिली आई और वुकल आए उनको छोड़ा नहीं किया। हम पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ आए इजहार यकजहती के लिए। रात के कोई 12-1 बजे हमारे ऊपर वाटर कैनन से जो है वो अटैक किया गया और 2:30 बजे कोई 2:30 बजे और फिर उसके बाद जो है खान साहब की बहनों को सर्दी के अंदर कोई 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर फिर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बाकी ख़वातीन, तो ये है कि यहाँ पे तो ना कोई कानून है, ना कोई कानून की रखवाली है, ना उसकी कोई इन्फोर्समेंट है, ना अदालतों के अहकामात का कोई एहतराम है। यहाँ पे कानून भी तहरीक इंसाफ के लिए और उसके कारकुनान के लिए, अदालतों के अहकामात भी हमारे लिए, उसकी इन्फोर्समेंट भी हमारे ऊपर। तो बड़ी दुख की बात है। फिर जब लोगों को गिराया गया, देखे शाहिद खटक साहब जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई के नेशनल असम्बली के अंदर, उनको गिराया गया, उनकी हड्डी टूट गई। उज़मा आपा को गिराया गया, उसके अलावा जो है नूरीन आपा, हम खुद गिरे, काफ़ी लोग जख्मी हुए उसमें। तो इनको शर्म आनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर 10वीं दफ़ा आ रहा है मुसलसल। हाई कोर्ट भी अपना हुक्म जो है वो मनवा नहीं पा रही, इन्फोर्स नहीं कर पा रही। यहाँ पे एक गैर मुंतखब और फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, उनके कानों के ऊपर भी कोई जूं की तू नहीं रेंग रही। यहाँ पे जो जेल इंतजामिया है वो भी जो है कानून से बालातर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब ये लोगों को क्या तासुर देना चाहते हैं कि कोई ये मतलब ये आइन से बालातर है, ये कानून से बालातर है, इनका कोई मतलब आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये मिला ले। मतलब एक शख्स 2 शख्सों की जो है वो बात चलेगी, पूरी कौम की नहीं चलेगी, पूरी कौम की मंशा नहीं चलेगी। तो ये है कि सीएम साहब आए हैं और हम तो बार बार आएंगे और इनका ये मकरूह चेहरा जो है वो दुनिया को भी दिखाएंगे, आवाम को भी दिखाएंगे।
और इनकी असलियतें जो है सामने सर, एक आएंगी। मुशीर हैं, उन्होंने कल सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इख्तियार वली साहब। वो कहते हैं कि अब यहाँ से हम इमरान खान को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो सकता है और सिंध में भी। कल सिंध की भी बातें हो रही हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इसी तरह खामोश रहेगी या कुछ करेगी? मतलब खान साहब की यहाँ से जब शिफ्ट करने लगेंगे तो आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? इख्तियार वली को उसको माइंड ना करे, उसकी कुल कीमत जो है वो एक कोऑर्डिनेटरी है। बड़ा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और इनकलाबी बना हुआ था, और फिर उसके बाद जब उसको हड्डी फेंकी गई कोऑर्डिनेटरी की, उसके बाद वो खामोशी से जो है वो हो गया, और फिर उसके बाद जो है जूतों को सही टाइट पॉलिश देने लगा, और वो टिक टाइट उस लाइन के ऊपर चल रहा है, पॉलिश लगाने में लगा हुआ है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो उसकी कुल औकात ये है कि 5वें नंबर पे वो आया हुआ है, और वो जो है उसके पास मतलब उसके पास दलील नहीं है। खान साहब को कोई सोचे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। और अगर खान साहब की यहाँ से मुंतकिली की बात हुई तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मीटिंगों की जरूरत होगी, मीना साहब, उस वक्त फिर एक्शन की जरूरत मीना होगी साहब, सुनने में इंशाअल्लाह ये भी आ ताला। रहा है कि 5 रुकनी टीम, मेडिकल की टीम आई थी परसों, उसमें एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर भी था। इस बात पे कितनी सदाकत है कि खान साहब के कोई दिमागी अमराज के लिए भी उनको चेकअप किया गया है? जो बंदा आपके पूरे इस माफिया को उंगलियों के ऊपर नचा रहा है, जो इस सिस्टम का बाप बना हुआ है, जो पूरा सिस्टम उसको हरा नहीं पा रहा, उसको जो है उसको पूरा आपका ये माफिया और सिस्टम जो है उसको अपने प्रिंसिपल स्टैंड से हटा नहीं पा रहा, उसके मुतालिक जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको तो हमने पहले कहा कि वो दिमागी मरीज है। ये सारे फार्म 47 के ऊपर जो नाजायज़ तरीके से आए हुए हैं, सियासी नाजायज़ पैदावार जो है ये मजीद रोएंगे, और ये इनके प्रोपेगंडे और इनकी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला ज़मीन बोस होंगी। सर, हमीद को आज जो है सजा दी गई है सर 14 साल की। मैं लानत बेचता हूँ हर उस बंदे के ऊपर जो माइनस खान के बारे में कहे या सोचे। मैं हर उस बंदे के ऊपर 1000 बार लानत बेचता हूँ। इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है, और इस मुल्क के अंदर एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। वही लीडर है, वही हमारा मुर्शिद है, वही हमारा मशर है। उसके अलावा ना हमने सियासत करनी है, ना हम किसी को सजा हुई है मानते हैं। सर, लेकिन जाहिर उसको जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब के साथ भी। क्या कहेंगे इस पर? उनके मामलात हैं, उनके मामलात वो जाने। उनका जर्नल था, उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो जाने, उनको सजा देते हैं, छोड़ते हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। सियासी लोगों के साथ होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे।